ताप, इसमें लेंगे वस्तु का ताप, वस्तु का ताप मापने के लिए, वस्तु का ताप मापने के लिए ये निम्नलिखित निम्नलिखित 3 पैमानों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और जी तीसरा है केल्विन। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। देखो मैं जो इधर लाइन ऐसे करके बना रहा हूँ ना, तो मैं डार्क बनाने हैं ऐसे बिल्कुल भर के ना, ये पारा होता है मतलब मरकरी। ये तीनों हेडिंग डाल के चित्र बना लो।
बनाओ जी तीनों पैमाने। अब सुन लो हमारी जरा। देखिए इसकी, अब ऐसे इसके कान पर मार के उठाते से इधर इधर भी बैठ रहे हैं, इधर भी पढ़ ले बेटा, इधर भी देख लो जरा। जिसका इंसानों से नापते हैं, ठीक है। अब देखो इधर तीन पैमाने हैं। दरअसल ये तीनों पैमाने जो होते हैं ना वो अलग अलग देशों में अलग अलग पैमाना चलता है। अलग अलग देशों की बात कर रहे हैं हम, तो अलग अलग देशों में अलग अलग पैमाना चलता है। हमारे यहाँ कौन सा वाला चलता है, कोई बताएगा? तीन थे, तीनों नाम बोल दिए तुमने। अब इनमें से कोई ना कोई तो सही होगा और वो आदमी कूद पड़ेगा, पता नहीं होगा क्या ना। सेल्सियस चले, चलो कारण बताओ क्यों चलता है सेल्सियस? चलो ठीक है, और कोई दूसरा नाम बताया? कैल्विन, कैल्विन वाले बताइए क्यों चलता है कैल्विन? जल्दी नाप लें, ठीक है। अब एक और बात है, गलत बता कर हंस रहे हैं। अब गलत बता कर शर्म आनी चाहिए, ना कि हंसी आनी चाहिए। सुन तो लो कि हमें पता नहीं था। तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और कैल्विन हमारे यहाँ जो इंडिया में चलता है वो फ़ारेनहाइट चलता है। जब वो बुखार जाते हो ना, बुखार नपाने के लिए, वो कहते हैं 102 बुखार है, 101 बुखार है, ऐसा करके, तो वो फ़ारेनहाइट में बताता है। वो आगे का मात्रा के पैमाना नहीं बताते कि वो हम फ़ारेनहाइट में बता रहे हैं। वो सीधा कहते हैं भाई 102 बुखार है। 102 बुखार सेल्सियस नहीं है। अगर 102 सेल्सियस होगा ना तो 50 डिग्री पे तो आदमी का आमलेट बन जाएगा। समझ गए जी? हाँ, तो अलग अलग उसकी बात है। अब गूगल सेल्सियस फॉलो कर रहे हैं नहीं, इन्हें सब कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने भारत में भले से चल रहा है, लेकिन वो अपने भारत में बंद होने रहा है। गूगल जहाँ बना है वो अपने आगे पद्धति चलाएगा। अब तुमको भारत में हिंदी में देना चाहिए सही चीज़, गूगल इंग्लिश में करता है ट्रांसलेट। वो तो ट्रांसलेटर लगा देता है, वो अलग चीज़ है। वो तो सॉफ्टवेयर का कमाल है, ना कि गूगल का कमाल है। समझ गए? दुनिया में सारी चीज़ें जो बनती हैं वो इंग्लिश में बनती हैं। बाद में अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में वो ट्रांसलेट करते रहो जैसे जैसे करना है। तो डिग्री सेल्सियस देखो उधर फ़ारेनहाइट, तो होता क्या था? डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस पैमाने की खोज जो ना स्वीडन में की गई थी। स्वीडन देश का नाम सुना होगा तुमने, ठीक है ना। और आदमी का नाम भी सेल्सियस ही था, तो इसकी खोज भी सेल्सियस ने की थी। जितने नाम है ना ये सब आदमियों के नाम हैं। उन्होंने अपने नाम से पैमाना बनाया जिन्होंने खोज की थी। तो स्वीडन वैज्ञानिक सेल्सियस ने इस पैमाने की खोज की थी। इस पैमाने पर 0 से लेकर 100 तक नंबर होते हैं जो कि 100 बराबर भागों में विभाजित होते हैं, ठीक है जी। इसमें सबसे निम्नतम बिंदु 0 डिग्री होता है और सबसे उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बस ये पैमाने की परिभाषा खत्म हो जाती है। दूसरा फ़ारेनहाइट, इस पैमाने की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने की थी। जर्मन वैज्ञानिक है, वो जर्मनी के थे, उन्होंने की थी। इस पैमाने पर 32 से 212 तक अंक होते हैं जो 180 बराबर भागों में विभाजित होते हैं। 180 बराबर भागों में होते हैं, ठीक है। तीसरा आ जाता है कैल्विन। इस पैमाने की खोज आयरलैंड वैज्ञानिक, आयरलैंड के वैज्ञानिक थे। आयरलैंड को कुछ और कहते हैं? नहीं, आयरलैंड ही कहते हैं। तो वो हॉलैंड है जिसे शायद नीदरलैंड कहते हैं। तो आयरलैंड के वैज्ञानिक कैल्विन ने की थी। कैल्विन ने इस पैमाने पर 273 से 373 तक अंक होते हैं जो कि 100 बराबर भागों में विभाजित होते हैं, ठीक है जी। इन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका भी बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है, कोई अंतर्राष्ट्रीय पैमाना क्या होता है? देखो जितने भी यूरोप कंट्री होती है ना वो सब कैल्विन चलाती हैं। अमेरिका डिग्री सेल्सियस चलाता है और उसके साथ की जितनी भी कंट्री डिग्री सेल्सियस चलाती हैं। हमारे इंडिया में और ज़्यादातर एशियन कंट्री जितनी भी हैं वो फ़ारेनहाइट यूज़ करती हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग टेम्परेचर होता है। लेकिन अब दिक्कत ये होती थी कि इंडिया में फ़ारेनहाइट है, कोई चीज़ का वस्तु का टेम्परेचर, किसी दवाई का टेम्परेचर बताया कि भाई ये दवाई यहाँ बनी और ये दवाई जो है आपको 98 फ़ारेनहाइट पर रखनी थी, 98 फ़ारेनहाइट पर रखनी है। अब ये दवाई जो सप्लाई कर दी हमने यूरोप में, अब यूरोप वाले जो है वो फ़ारेनहाइट अगर जो पैमाना यूज़ नहीं करते तो उन्हें पता नहीं है, वो अपने यहाँ का पैमाना देखेंगे। वो कहेंगे यार 98 बोला है, हमारे यहाँ तो नंबर ही 273 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 98 तो यहाँ ही नहीं रहा है, हम कहाँ रखें इसे? समझ गए? तो होता क्या था कि एक दूसरे देश में, अब पता चला कि हमने फ़ारेनहाइट में बोल दिया 98 पर रखना है। अब 98 डिग्री सेल्सियस में अमेरिका में दवाई भेज दी,
अब वो वहाँ रखना था कि भाई इस चीज़ को, कभी कभी तुम देखोगे ना दवाइयाँ लेकर आओ या कोई चीज़ लेकर आओ तो उस पर लिखा होता है कि इतने टेम्परेचर पर इसे रखना है, समझ गए। कूल एंड ड्राई प्लेस या 25 डिग्री सेल्सियस प्लेस या रूम टेम्परेचर, अलग अलग दवाई को रखने का प्लेस होता है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों का लिखा होता है। ड्राई प्लेस का मतलब भी वही हो गया। अब होता क्या था कि अलग अलग देश अलग अलग पैमाना यूज़ कर रहे थे, एक दूसरे का कन्वर्सेशन के लिए दिक्कत पड़ रही थी। तो फिर सब देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया और उसके बाद बोला कि भाई एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय पैमाना होना चाहिए जिसे सब लोग फॉलो करें। मतलब तुम अपने यहाँ कोई सी भी चीज़ बनाओ लेकिन हमें जो है वो उसी पैमाने में देना जो सब फॉलो करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना केल्विन बना दिया गया, चाहे डिग्री सेल्सियस हो या फ़ारेनहाइट जो भी हो, कि आप यहाँ किसी भी पैमाने में नापो, जो भी जब तुम वैल्यू उसकी कन्वर्ट करके दोगे तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करके दोगे। अब केल्विन जो है वो यूरोप कंट्री का तो पहले से ही फॉलो था, अमेरिका भी यूज़ करते हैं, इंडिया वाले भी यूज़ करते हैं। कभी कभी तुम न्यूमेरिकल करते हो तो पता चलता है उसमें 273 जोड़ के करते हैं, क्या कोई ऐसा? हाँ जी। तो अब कोई कहे, देखो टीचर से किसी से पूछो कि भाई साहब क्यों करते हैं, कारण बताओ कि सर 273 डिग्री सेल्सियस रहने देते तो क्या होता, तो वो कह देंगे कि भाई ये मूल मात्रक होता है या ये होता है। दरअसल मूल मात्रक तो है जो भी है, लेकिन फिलहाल उसका एक मेन रीज़न ये था कि सारे देशों को एक पैमाना फॉलो करना है और वो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना होता है और वो केल्विन होता है। कोई भी न्यूमेरिकल हो, कुछ भी चीज़ हो तो वो केल्विन में फॉलो होगी तुम्हारी। तो अभी कन्वर्ट करेंगे ना एक दूसरे में, फिलहाल एक करके इनकी परिभाषा लिख रहे हैं। अब हम नंबर 1 लिख रहे हैं डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस पैमाना, इसमें लिखेंगे इस पैमाने की खोज, इस पैमाने की खोज इस पैमाने की खोज स्वीडन वैज्ञानिक, स्वीडन आधा से वह स्वीडन वैज्ञानिक, स्वीडन ना लिखा जा रहा है। जिसने नहीं लिखा था मैं उसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे पता है किस किसने नहीं लिखा है। स्वीडन वैज्ञानिक सेल्सियस ने की थी, स्वीडन वैज्ञानिक सेल्सियस ने की थी। स्वीडन वैज्ञानिक, इंडियन वैज्ञानिक कह दो या इंडिया के वैज्ञानिक कह दो, एक ही बात है। सेल्सियस ने की थी। इस पैमाने पर 0 से 100 तक अंक होते हैं। 0 से 100 तक अंक होते हैं जो 100 बराबर भागों में विभाजित होते हैं, जो 100 बराबर भागों में विभाजित होते हैं। नंबर नेक्स्ट, हेडिंग ना दो फ़ारेनहाइट। इस पैमाने की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने की थी। जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने की थी। जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने की थी। इस पैमाने पर 32 से 212 तक, इस पैमाने पर 32 से 212 तक अंक होते हैं। इस पैमाने पर 32 से 212 तक अंक होते हैं जो 180 बराबर भागों में विभाजित होते हैं, जो 180 बराबर भागों में विभाजित होते हैं।
नेक्स्ट, केल्विन। इस पैमाने की खोज आयरलैंड के वैज्ञानिक केल्विन ने की थी। केल्विन ने की थी। इस पैमाने पर 273 से 373 तक अंक होते हैं, जो 100 बराबर भागों में विभाजित होते हैं। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। जरूरी नहीं है वो जोड़ना है, जोड़ देते हैं। देखो ये एक केल्विन जो है, तो केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो, वो केल्विन में बदल जाएगा। हाँ, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना। हाँ जी, सब लिख दो ऐसे, ना कुछ नहीं, ये और ये लिख दो, ऐसे लिख दो। हाँ जी, 9/5। नीट, SSC और IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन देखो, महा इम्पोर्टेंट। पहले वाले का कितना तुम बताओ? बोलो कितना आया?
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस ताप पर फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाते हैं? माइनस में आएगा टेम्परेचर और अप्रोक्सीमेट माइनस के 40 होता है डिग्री सेल्सियस में। हम चेक कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट जो होता है वो डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ऐसा करें, देखो इधर F बराबर इसे डायरेक्ट लिखा जाएगा। देखो F बराबर C बराबर माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस जब हम लगाएंगे कितना आएगा? 8 9 72 कितना आता है? कितना आ जाएगा? माइनस के 40 फ़ारेनहाइट माइनस के देखो C बराबर हमने कितना लगाया था? माइनस के 40 और फ़ारेनहाइट कितना है? माइनस के 40, यानी कि माइनस के 40 पर डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे अतः इसमें लिखो अतः माइनस 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। देखो ये परिभाषा फॉर्मूला बनाने इसमें लिखेंगे किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। इसमें लिखेंगे किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल इसे लिखने से पहले परिभाषा लिखनी है। किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं ये चित्र बनाओ और ये सब लिख दो।